मेरा नमस्कार, मेरा नाम अरविंद निगम है और मैं पीएसआई देहरादून में कार्य करता हूँ और अभी हम लोग जो हैं नैनीताल ज़िले के धारी ब्लॉक के लतफोड़ा गाँव में हैं और हमारे साथ में एक हमारी महिला किसान हैं और आप जिस खेत में खड़े हुए हैं ये श्री विधि से या लाइन सोइंग से लगाया गया गेहूँ का खेत है और हम इनसे जानते हैं कि इसमें इन्हें क्या सुविधाएँ होती हैं, क्या फ़ायदा होता है। जी, आपका शुभ नाम? तुलसी देवी, नमस्कार सर। तुलसी देवी मेरा नाम है सर। तुलसी जी, थोड़ा-सा आपने तेज़ बोलना है। अभी पहले मैं आपसे पूछता रहता हूँ, आप मुझे बताते जाइएगा। आपने कितना खेत अभी इस बार जो है श्री विधि से गेहूँ से लगा रखा है? श्री विधि से सर लगाया है मैंने पहले अभी लगाया इस था। बार कितने नाली लगा रखा है? इस बार 5-6 नाली लगा रखा है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो जैसे एक ये खेत है आपका, जो आपने ये लगाया है लाइन से और हाँ, और नीचे लगाया है, नीचे ये वहाँ जितने खेत ये लाइन से दिख रहे हैं ये सारे आपके लगाए हाँ खेत हैं, है ना? हाँ हाँ ये। हाँ। तो इसमें आपको क्या सुविधा होती है? सर इसमें सुविधा ही है, सब मतलब सब ठीक ही होता है। जैसे मैं लाइन से लगाती हूँ तो मेरे को सब फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। पर के साल मेरे को कुछ फ़ायदा हुआ, बढ़ के हुआ थोड़ा 15 दिन और ज़्यादा बढ़ के हुआ। अब इस मतलब साल 15 फिर दिन ज़्यादा हुआ, मतलब आपका जैसे आपने किसी खेत में लगाया तो अगर अनाज जो आपका पहले आप लगाते थे तो जितने दिन चलता था हाँ, उससे उससे कुछ ज़्यादा 15 दिन और ज़्यादा चल अनाज चलेगा, मतलब हाँ 15 दिन चलेगा, आपको और अनाज ज़्यादा उसमें इतना ज़्यादा होगा, चलेगा, 15 दिन आपका काम चल जाएगा। चल जाएगा। तो इस साल मैंने कुछ ज़्यादा और ज़्यादा बो दिया। तो मैंने इसमें कहा आपको लगाने में क्या सुविधाएं होती हैं सभी लगाने में? सुविधाएँ हैं। जैसे एक तो लाइन द्वारा लगाने में हमको ये सुविधा होती है कि जहाँ-तहाँ दाना नहीं पड़ता है। दूसरा हमारा ये जम जाता है तो ये खरपतवार, ये झाड़ सब हम उखाड़ देते हैं। उखाड़ने में आसान है? आसान है, अगर कुदाल आप से बिना लाइन खुदाई के भी करते लगाओगे हैं। अगर आप बिना लाइन के लगाओगे तो इनको उखाड़ने में क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ही आती है क्योंकि बीज भी उखड़ जाता है, अच्छा। उखड़ जाता है वो, जी। और होता भी नहीं है वो, हुँ। क्योंकि उसकी दुराई नहीं होती है। जी। और ऐसे हमको फ़ायदा है क्योंकि बालियाँ भी अच्छी तरह होती है, उनको इधर-उधर खिलने का वो हो जाता है, टाइम मिलता है, टाइम मिलता है। जड़ें इधर-उधर होती हैं तो हाँ, आपको मतलब ये है कि पौधा अच्छा होता है। अच्छा हो जाता तो है। आपने कहा है गुड़ाई में, गुड़ाई बुवाई में में क्या सुविधा होती है? अगर बुवाई की बात करें तो जैसे आप ऐसे छिड़क के बोते हो और लाइन में तो कोई सुविधा होती है या कैसे? बिल्कुल तेज़-तेज़ हो जाती है गुड़ाई, बुवाई, फटा बुवाई। बुआई में, हाँ। बुआई में भी फ़ायदा ही है, हुँ। सभी फ़ायदा है। बीज कम लगता है या ज़्यादा लगता है अगर कम आप ऐसे? लगता है बीज। हुँ। बीज भी अगर हम छड़ के बोते हैं तो बीज ज़्यादा लगता है। हुँ। इससे हमको लाइन द्वारा हमारा थोड़े ही में हो जाता है। अच्छा, थोड़े बीज में आपका मतलब थोड़ा बीज की भी बीज एक में बचत होती है आपकी। हो जाती है। तो अब एक बचत तो ये होती है जी, हमारी। और इसमें आप खाद क्या डालती हैं? इसमें हम मटका खाद हम बनाते हैं। अच्छा। गौमूत्र और ये गुड़ हम डाल के, गोबर डाल के इसमें हम हफ्ते या इतने दिन तक हम रख देते हैं उसको। अच्छा। फिर एक दिन हम गुड़ाई करके वो मटका खाद डाल देते हैं। तो उस मटका खाद के डालने के बाद भी आपको लगता है कि जैसे जी, मटका खाद जैसे आप डालते हो तो उसके क्या फ़ायदे आपको नज़र आते हैं? मटका खाद अगर जब हम डालते हैं तो, अगर नहीं डालते हैं तो टाइट रहता है खेत। हुँ। और हम मटका खाद डालते हैं तो मिट्टी मुलायम हो जाती है। और ये भी मतलब काले हो जाते हैं गेहूँ भी। अच्छे हो जाते हैं, जैसे अच्छे हरे। मतलब जैसे हम ये पीला पड़ा है, हुँ। इससे भी काले काले हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हाँ, हरा मतलब डगडगा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे ना आपने जब ये गेहूँ आपने अभी आज तक श्री विधि से 2-3 सालों से आप जुड़े हो हमसे, हाँ। क्या-क्या फसलें लगा रखी हैं? हमने फसलें लगा रखी है, मटर लगा रखी है, मटर भी जमी है वहाँ। जी। और गेहूँ लगा रखा है। और हर कोई जैसे हम पहले हर कोई बीज हम छड़ के लगाते थे, अब हम लाइन द्वारा ही लगाते हैं। बेल लाइन से। लगाते हैं, मटर लगाते हैं। ये शिमला मिर्च, टमाटर तो हम लाइन से पहले से ही लगाते जी, थे। जी। अब कुछ मटका खाद भी डालने लग गए जब से हम इसमें अच्छा, अब पीएसआई में पहले जुड़े मतलब हैं। शिमला मिर्च और वो लाइन से लगाते थे लेकिन मटका खाद नहीं हाँ, डालते थे, ये नहीं लेकिन अब उसमें डालते भी थे। मटका खाद डालने हाँ, लग गए। उसमें भी मटका खाद और जब डालते आपने ये बुवाई की, तो बीजों को आपने कुछ शोधन वगैरह किया बीजों का किसी चीज़ से? बीज ये जो आपने गेहूँ लगाए इसमें, हैं। हाँ, तो ऐसे ही सीधे गेहूँ का बीज लेके डाल दिया या आपने कुछ और किया गेहूँ के बीज में? जी, क्या किया आपने? अब हमने ये वो गुड़ का पानी और गोबर ऐसे डाल के हमने उसको बीज बना डाला दिया, उसमें? बीज डाल दिया। हाँ। फिर हमने वो
सुखाने के बाद बो दिया। अच्छा, उसमें आपने कुछ और डाला? राख भी डाला। अच्छा, राख, राख। मिट्टी वगैरह डाला। हाँ। तो उसका क्या फ़ायदा लग रहा है आपको कि क्या सभी होता है? फायदा है उसका। हुँ। जैसे कि आपका बीज आपने बोया, हाँ। तो आपको जो उसमें कीटाणु वगैरह हैं वो हाँ, वो मर जाते हैं। अच्छा बीज आपके पास तैयार हाँ, होगा। अच्छा रह जाता है वो, अलग हो जाता है। तो भविष्य में भी आप अभी आगे इसी तरीके से श्री विधि का प्रयोग करेंगे फसलों में या हमारे जाने के बाद बंद कर देंगे? क्यों करेंगे सर, हमको फ़ायदा मिल रहा है तो हम क्यों अच्छा है। करेंगे ऐसा? हम सीख गए हैं। हाँ। हम हमको आपने आगे बढ़ा दिया है, हम इसको हम पीछे क्यों रखें? चलिए, चलिए बहुत-बहुत ये धन्यवाद और बहुत अच्छा आपने कर रखा है। साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इधर इनका मटर भी है और इन्होंने ये गेहूँ वगैरह नीचे तक लगा रखा है। पहाड़ में खेती करना बहुत कठिन होता है। कभी जंगली जानवरों का भी डर है, इतने उबड़-खेबड़ खेतों में लाइन बनाने में भी दिक्कत है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होता है इस वजह से इन्होंने इसको अच्छे से प्रयोग किया है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। नमस्कार।